गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा जावा का क्वेश्चन है नोट डाउन कर लेते हैं। कैन कैन वी कीप मेन मेथड of return type main method return type can we keep main method return type wrapper class in Java? Wrapper class in Java। क्वेश्चन का मीनिंग ये हुआ कि जावा का जो मेन मेथड है उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो रिटर्न टाइप होता है वो होता है वाई। तो क्या अगर हम जावा के मेन मेथड का रिटर्न टाइप रैपर क्लास रख दें तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेन मेथड पे? क्या वो कंपाइल होगा या नहीं होगा? अगर कंपाइल होगा तो रन होगा या नहीं होगा? ये हमारा आज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि जावा में रैपर क्लास कितने होते हैं। रैपर क्लास के बारे में हमें देखना होगा। तो जावा में जो है जितने भी बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं जिनको प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं उसी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास रैपर क्लासेज होते हैं जो 8 तरह के होते हैं। ठीक, जैसे रैपर क्लास पहले देख लेते हैं। तो रैपर क्लास में पहला हमारा हो गया बाइट, कैपिटल बी है, क्लास है तो एक वर्ड का है तो कैपिटल बी होगा बाइट। सेकंड है शॉर्ट, उसके बाद है इंटीजर, के बाद है लॉन्ग। ये हमको ये मिलता है नंबर के लिए। उसके बाद आता है हमारा फ्लोट, उसके बाद आता है डबल, उसके बाद आता है बूलियन, नेक्स्ट होता है कैरेक्टर। ठीक है, ये नंबरिंग नंबर के लिए होता है, ये डेसिमल पॉइंट्स के लिए, ट्रू और फॉल्स के लिए कैरेक्टर। टोटल हमारे पास कितने हो गए? 8। और इंटीजर के लिए हो गया 2, फ्लोट के लिए हो गया। ठीक है जी, एक बूलियन के लिए हो गया। इस तरह की क्लासेस को हम बोलते हैं जो जावा ने हमें प्रोवाइड किया है, जिनको कहते हैं हम रैपर क्लासेस। ठीक, तो जावा में जब हम मेन मेथड लिखते हैं तो किसी क्लास के अंदर लिखते हैं। तो मान के चलिए कि हमारे पास कोई क्लास है, हमने एक क्लास बनाई, हमने लिखा क्लास मेन रिटर्न टाइप डेमो, ऐसा कुछ हमने लिख दिया, ब्रैकेट लगाया और इसके अंदर हमने ये हो गया, ये हमारा हो गया क्लास ब्लॉक। दिस इज ए क्लास ब्लॉक। अब इसके अंदर
मेन मेथड लिखते हैं हम। मेन मेथड, नॉर्मल मेन मेथड का सिग्नेचर होता है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और मेन के अंदर स्ट्रिंग का आर्गुमेंट जाता है, स्ट्रिंग के एरे का आर्गुमेंट जाता है args, ब्रैकेट ओपन होगा और ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो बोलते हैं मेन ब्लॉक। ठीक है जी, और यहाँ पे आप लॉजिक लिखते हो जो भी आपको लिखना है। अपने बिजनेस लॉजिक लिखते हो। ठीक है, तो जनरली जब हम मेन मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पे रिटर्न टाइप जो होता है इसका वाइड होता है। प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, रन कराएंगे, चलेगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक, लेकिन अगर हम, जो इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है कि क्या हम इस जो क्लास हमने लिखी है उसके अंदर हमने मेन मेथड लिखा है जिसका रिटर्न टाइप वाइड है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, वाइड है, ये वाइड है। अगर इसके जगह पे मैं ये बाइट, शॉर्ट, इंट या लॉन्ग या फिर फ्लोट और डबल या बुलियन या कैरेक्टर अगर वाइड के जगह पे रख दूँ तो क्या जावा का प्रोग्राम कंपाइल होगा या नहीं होगा? पहला क्वेश्चन ये होता है, यानी कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा या नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्या अगर कंपाइल हो गया तो रन करेगा कि नहीं करेगा। ये जनरल इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कैन वी कीप मेन मेथड रिटर्न टाइप रैपर क्लास इन जावा, यानी मेन मेथड का जो रिटर्न टाइप है जिसको हम वाइड कहते हैं उसके जगह पे हम अगर रैपर क्लासेस का ऑब्जेक्ट रख दें, रैपर क्लास ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप रख सकते हो, बोल सकते हो रैपर क्लास ऑब्जेक्ट, रैपर क्लास ऑब्जेक्ट रख दें, क्या हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा कि नहीं होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा इससे रिलेटेड होता है कि क्या वो रन करेगा या नहीं। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हम बाइट रख सकते हैं या नहीं रख सकते। इस तरह से फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, यानी वाइड की जगह पे आप रख सकते हैं या नहीं रख सकते, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है जी, आई थिंक क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। ठीक, ठीक, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि क्या हम मेन मेथड का रिटर्न टाइप रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट रख सकते हैं या नहीं। अगर रख सकते हैं तो कंपाइल होगा या नहीं होगा, ये हमें देखना है। ठीक, तो ये तो हो गया कि थ्योरी वाली चीज़। अब प्रैक्टिकल करके इसको देखते हैं कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने एक नोट पैड ओपन कर लेते हैं। हमने वो नोट पैड निकाल के रखा हुआ है, यहाँ पे लिखें क्लास में रिटर्न टाइप डेमो। ये हमारा हो गया क्लास ब्लॉक। इसके अंदर नॉर्मल मेन मेथड पहले लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का एरे हम यहाँ बना लेते हैं। ये हमारा हो गया मेन ब्लॉक।
ठीक है, किसी क्लास के अंदर जो मेथड बनाते हैं तो उसका ब्लॉक बनाना होता है। जनरली यहाँ मेन मेथड है, इसीलिए इसका मेन ब्लॉक। अब यहाँ पे लॉजिक लिख लेते हैं, एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट डिटेल। मान लो मिल गया गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस फाइल को क्या करेंगे, सेव करेंगे। नाम हम चेंज कर देते हैं, सेव करते हैं पहले। ठीक है, ये सेव। अगर इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करें तो क्या होगा, मेन रिटर्न टाइप डेमो डॉट क्लास फाइल बनेगी और इसे रन कराएं तो गुड मॉर्निंग प्रिंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा कि जावा ने जो हमें मेन मेथड प्रोवाइड किया है उसका सिग्नेचर यही होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पहले ये नॉर्मल प्रोग्राम चला के देख लेते हैं, फिर इसका रिटर्न टाइप चेंज करके देखेंगे। ठीक, सेव हो गया ये। अब इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। टर्मिनल हमने ओपन किया, लिखा जावा सी डॉट जावा मेन रिटर्न टाइप डेमो डॉट जावा। ये कंपाइल हो गया और फिर हमने इसको रन कराया। गुड मॉर्निंग प्रोग्राम हमारा आउटपुट दे दिया। तो यहाँ पे कंपाइल हो जाता है, नॉर्मल हमारा प्रोग्राम है वो कंपाइल हो गया, फिर हमने इसको रन कराया तो आउटपुट हमें गुड मॉर्निंग मिल गया। ठीक, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मैं रिटर्न टाइप चेंज करना चाहता हूँ। कौन सा रिटर्न टाइप चेंज करना चाहता हूँ, कोई भी मैं ले सकता हूँ। फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मैं इस वाइड की जगह पे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन और कैरेक्टर ले सकता हूँ। यहाँ पे अगर हम ये लें, रैपर क्लासेस का ऑब्जेक्ट लें, तो क्या हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा या नहीं होगा, पहला क्वेश्चन ये है। तो मैं एक इसमें से कोई एक रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक, तो रिटर्न टाइप हम वाइड के जगह पे क्या कर देते हैं, वाइड के जगह पे हम इंटीजर ले लेते हैं या लॉन्ग ले लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में गए, यहाँ पे हम लिखते हैं इंटीजर। ये हमारा रिटर्न टाइप हो गया, वाइड की जगह पे रिटर्न टाइप हमने कर दिया इंटीजर। दूसरी चीज़, जब इस प्रोग्राम को जब भी कोई रिटर्न टाइप लिखा जाता है तो किसी भी मेथड के अंदर तो उसका रिटर्न टाइप देना मैंडेटरी होता है। ठीक, तो मैं यहाँ पे एक रिटर्न टाइप लिख देता हूँ, यानी इंटीजर हमको क्या करना होगा, इस मेन से रिटर्न करना होगा। तो उसके लिए रिटर्न और कोई भी यहाँ पे इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी हमारा प्रोग्राम नॉर्मली कंपाइल होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो यहाँ पे हमें एक इंटीजर का ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करना होगा, क्योंकि ये अब जो रैपर क्लास है ये हमारा इंटीजर है। ठीक, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने का क्या तरीका है, सीधा सीधा इंटीजर रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, INTEGER, और हमने ले लिया n इक्वल टू, मान लो कोई भी वैल्यू हमने ले लिया इंटीजर। तो ये क्या होगा, n क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, रैपर क्लास ऑब्जेक्ट हो गया। n क्या हो गया, रैपर क्लास ऑब्जेक्ट, रैपर क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मुझे रिटर्न कराना है तो यही n हम यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे कमेंट दिया हुआ है, कमेंट हमने दे रखा है, तो इससे कंपाइलर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कमेंट अगर आप देते हो तो। ठीक है जी, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। हमने एक रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट, इंटीजर रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें डेटा डाल दिया, रिटर्न टाइप लिख दिया, और यहाँ पे मेन का रिटर्न टाइप हमने वाइड की जगह पे इंटीजर रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट दे दिया। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये कंपाइल होगा या नहीं, पहली चीज़। ठीक, सेव करते हैं इसको, कंपाइल करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, लिखा जावा सी,
एक बार मैं इसको यहाँ पे प्रिंट भी करा दूँ तो आपके लिए बेटर रहेगा, पता भी चलेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट println n, ठीक है। जानकारी के लिए मैंने इसको क्या किया, प्रिंट भी आपके लिए। सेव करता हूँ, मैंने सेव किया, यहाँ पे गए हम उसको कंपाइल कर लेते हैं, डॉट जावा से कंपाइल हो गया। इसका मतलब अगर हम रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न टाइप में लिख देते हैं तो भी हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, तो भी हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। अब हम मान के चलिए कि इंटीजर की जगह पे कुछ और भी ले सकते हैं। मान लिया हमने बाइट ले लिया, एक और करके देख लेते हैं। बाइट, बाइट हमने किया, ये ऑब्जेक्ट किसका हो जाएगा, बाइट टाइप का हो जाएगा, ठीक। सेम चीज़ आएगा, बाइट टाइप में भी कंपाइल हो जाना चाहिए। रैपर क्लास है, किसी भी रैपर कोई भी क्लास आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो कंपाइल हो जाएगा। फिलहाल एक बार करके देख लेते हैं। ठीक, कुछ भी अगर आप यहाँ पे देंगे रैपर क्लास, कोई भी रैपर क्लास यहाँ देंगे, जैसे मैंने फिगर में आपको बताया, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन और कैरेक्टर, कुछ भी आप यहाँ पे देते हैं बाइट की जगह पे, तो जावा का प्रोग्राम में मेन मेथड का रिटर्न टाइप चेंज करेंगे तो हमारा क्लास कंपाइल हो जाएगा, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। कंपाइल क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। ठीक, अब रन की बात करते हैं। रन होगा तो क्या होगा, ठीक। इसी प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, हमने रैपर क्लास लिखा हुआ है यहाँ, क्लास का ऑब्जेक्ट, अब इसको रन कराते हैं। आपको पता है जब प्रोग्राम को हम रन कराते हैं तो क्या लिखना होता है, जावा, जो JVM को एग्जीक्यूट करता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट को एग्जीक्यूट करता है, क्लास का नाम देते हैं। हमारे क्लास का नाम है मेन रिटर्न टाइप डेमो, हमने दिया मेन रिटर्न टाइप डेमो, ठीक। तो ये हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या करेगा, ये रन टाइम एनवायरनमेंट हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, ठीक। कर देते हैं इंटर। यहाँ पे एक एरर आया, मेन मेथड रन टाइम एरर आया, मेन मेथड मस्ट रिटर्न ए वैल्यू टाइप वाइड। सीधा सीधा ये बोल रहा है कि मेन मेथड का रिटर्न टाइम, मस्ट रिटर्न टाइप वाइड होना चाहिए अगर आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है। और जावा में जो मेन मेथड दिया गया है, ओरिजिनल मेन मेथड जिसका रिटर्न टाइप वाइड है, अगर वो वाइड आप लिखोगे तो ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। और यहाँ पे आपको सजेशन भी दिया है कि आप इस तरह से लिखिए, यहाँ पे वाइड लिखा है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर या डबल रैपर क्लास नहीं लिखा है, ठीक। तो इसका मतलब जो हमारा प्रोग्राम है, ठीक, अगर हम रैपर क्लास लिख दें, यहाँ पे कोई भी रैपर क्लास दे देते हैं तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो रन टाइम एनवायरनमेंट है वो वाइड मेथड को जानता है, मेन मेथड के रिटर्न टाइप को उसको पता है। लेकिन अगर आपने चेंज कर दिया उस केस में वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा और रन टाइम एरर आपको देगा जो दे रहा है। आई थिंक आपको ये आइडिया लग गया होगा कि अगर हम मेन मेथड का रिटर्न टाइप रैपर क्लास ऑब्जेक्ट रख दें जो हमारे पास 8 टाइप का होता है तो कंपाइल करने पर क्या इम्पैक्ट होगा और रन कराने पर प्रोग्राम पे क्या इम्पैक्ट होगा। कंपाइल प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन
कंपाइल जो है प्रोग्राम आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पे करके मैंने दिखाया, कंपाइल हो जाएगा, लेकिन प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, एक्सप्लिसिटली आपने इसको चेंज कर दिया, ओरिजिनल को चेंज करके आपने इसमें से कोई एक ले लिया, क्योंकि JVM को इसके बारे में नहीं पता, JRE इन्वायरमेंट को इसके बारे में नहीं पता, वो सेल्फ एग्जीक्यूट नहीं होगी, खुद से एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो आई थिंक आज की क्लास में, आज के क्वेश्चन में आपको पता चला कि क्या हम मेन मेथड के रिटर्न टाइप को रैपर क्लास ऑब्जेक्ट रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो इसका जवाब है आप रख सकते हैं, कंपाइल तो कर सकते हैं, लेकिन वो रन नहीं करेगा, रन करते समय रन टाइम एरर आएगा, क्योंकि JRE को रन टाइम इन्वायरमेंट को ओरिजिनल मेन के बारे में पता है, जिसका सिंटेक्स होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ना कि सिंटेक्स होता है पब्लिक वॉइड इंट मेन, इंटीजर में। ठीक है, तो आई थिंक आपको आज का क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे कुछ और क्वेश्चन के साथ मैं आपसे बात करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।